नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक ज्ञान में। क्या आपने कभी महसूस किया है कि छोटी सी बात आपका पूरा दिन खराब कर देती है? किसी का एक शब्द, एक आलोचना, एक असफलता, एक गलत फैसला या किसी अपने का बदलता हुआ व्यवहार, और देखते ही देखते आपका मन बेचैन हो जाता है। गुस्सा आपको अपने ऊपर हावी कर लेता है, डर आपके कदम रोक देता है, चिंता आपकी रातों की नींद छीन लेती है, और कई बार बीते हुए कल की यादें आपको आज में जीने ही नहीं देती। अगर ऐसा कभी आपके साथ हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया का लगभग हर इंसान अपनी परिस्थितियों से कम और अपने मन की प्रतिक्रियाओं से ज्यादा परेशान है। यही कारण है कि दो लोग एक जैसी परिस्थिति का सामना करते हैं, लेकिन दोनों का परिणाम अलग होता है। एक व्यक्ति टूट जाता है, जबकि दूसरा पहले से भी अधिक मजबूत होकर बाहर निकलता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या फर्क केवल किस्मत का है, या फिर सफलता और असफलता के बीच कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे अधिकांश लोग कभी समझ ही नहीं पाते? इन्हीं सवालों का उत्तर देती है आज की पुस्तक माइंड लाइक वाटर। यह किताब हमें सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बाहरी परिस्थितियों को बदलने में नहीं, बल्कि अपने मन को स्थिर रखने में छिपी है। इस ऑडियो बुक में आप जानेंगे क्यों हमारा मन छोटी छोटी बातों से विचलित हो जाता है, क्यों कुछ लोग कठिन समय दौर में भी शांत रहते हैं, और कैसे आप भी अपने मन को इतना मजबूत बना सकते हैं कि परिस्थितियां आपको नियंत्रित करने के बजाय आप परिस्थितियों को समझदारी से संभाल सकें। तो बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं इस परिवर्तनकारी यात्रा का पहला अध्याय। मन की सबसे बड़ी शक्ति प्रतिक्रिया नहीं, स्थिरता। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके एक शांत झील की कल्पना कीजिए। सुबह का समय है, हवा बिल्कुल शांत है, झील की सतह इतनी स्थिर है कि उसमें पूरा आसमान साफ दिखाई दे रहा है, बादल, पेड़, पक्षी, सब कुछ। लेकिन अचानक कोई उस झील में एक छोटा सा पत्थर फेंक देता है। कुछ ही सेकंड में लहरें उठने लगती हैं। जो दृश्य कुछ क्षण पहले बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा था, वह धुंधला हो जाता है। अब सोचिए, क्या आसमान बदल गया? क्या पेड़ बदल गए? क्या दुनिया बदल गई? नहीं, बदली केवल झील की सतह। हमारा मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब मन शांत होता है, तब हमें हर परिस्थिति स्पष्ट दिखाई देती है। हम बेहतर निर्णय लेते हैं, सही और गलत में फर्क समझ पाते हैं, रिश्तों को बेहतर ढंग से निभाते हैं और मुश्किल समय में भी अपना संतुलन बनाए रखते हैं। लेकिन जैसे ही गुस्सा, डर, ईर्ष्या या चिंता हमारे भीतर प्रवेश करती है, हमारा मन उसी झील की तरह अशांत हो जाता है और उसी क्षण हमारी सोच बदल जाती है। हम वही बातें कह देते हैं जिनका बाद में पछतावा होता है। हम वही फैसले ले लेते हैं जो आगे चलकर हमारी सबसे बड़ी गलती बन जाते हैं। यहीं से जीवन की अधिकांश समस्याएं शुरू होती हैं। अधिकांश लोग मानते हैं कि उनकी परेशानियों की वजह बाहरी दुनिया है। कोई कहता है, अरे अगर मेरा बॉस अच्छा होता तो मैं खुश रहता। कोई कहता है, अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होते तो मेरी जिंदगी बेहतर होती। कोई अपनी किस्मत को दोष देता है, कोई समय को। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। एक ही घटना दो अलग अलग लोगों के सामने आती है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि परिस्थिति नहीं, उस परिस्थिति पर दी गई प्रतिक्रिया भविष्य तय करती है। कल्पना कीजिए, दो लोगों की नौकरी एक ही दिन चली जाती है। पहला व्यक्ति घबरा जाता है, वह सोचता है अब सब खत्म हो गया, फिर मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। यूं धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास खत्म होने लगता है। वह नई नौकरी ढूंढना भी बंद कर देता है। कुछ महीनों बाद वास्तव में उसकी स्थिति पहले से भी खराब हो जाती है। अब दूसरे व्यक्ति को देखिए, उसे भी दुख होता है, उसे भी चिंता होती है, लेकिन वह खुद से केवल एक सवाल पूछता है, क्या यह घटना मेरी पूरी जिंदगी तय करेगी या मेरी अगली प्रतिक्रिया? बस यहीं से दोनों की राहें अलग हो जाती हैं। एक व्यक्ति परिस्थिति का शिकार बन जाता है, दूसरा परिस्थिति को अपनी सबसे बड़ी सीख बना लेता है। यही इस पुस्तक का पहला सिद्धांत है। दस बाइकस अफिमसम हाइक माइंड लाइक वाटर। पानी को ध्यान से देखिए। अगर आप उसमें हल्की सी उंगली डालें तो वह उतनी ही प्रतिक्रिया देता है जितनी जरूरी होती है। अगर तेज हवा चले तो वह उसके साथ बहता है। अगर पत्थर गिर जाए तो कुछ देर लहरें उठती हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वह फिर शांत हो जाता है। वह किसी घटना को पकड़ कर नहीं बैठता, वह अतीत को अपने भीतर जमा नहीं करता। लेकिन इंसान, हम किसी की कही हुई एक बात को महीनों तक याद रखते हैं। एक अपमान सालों तक हमें भीतर से जलाता रहता है। एक असफलता हमें यह विश्वास दिला देती है कि शायद हम कभी सफल नहीं होंगे। एक गलती पूरे व्यक्तित्व पर सवाल खड़े कर देती है। घटना कुछ मिनटों की होती है, लेकिन उसकी सजा हम खुद को वर्षों तक देते रहते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब आप बहुत गुस्से में होते हैं तो आपको लगभग हर व्यक्ति गलत दिखाई देता है। जब आप डर में होते हैं तो हर रास्ता बंद दिखाई देता है। जब आप चिंता में होते हैं तो भविष्य केवल अंधेरा दिखाई देता है।
असल में दुनिया नहीं बदलती, बदलता है आपका मन। और जब मन बदलता है तो पूरी दुनिया बदलती हुई महसूस होती है। इसीलिए बुद्धिमान लोग अपनी पूरी ऊर्जा दुनिया को बदलने में नहीं, बल्कि अपने मन को प्रशिक्षित करने में लगाते हैं। क्योंकि जिसने अपने मन पर अधिकार पा लिया, उसे परिस्थितियां लंबे समय तक हरा नहीं सकती। इतिहास में जितने भी महान नेता, वैज्ञानिक, योद्धा और सफल लोग हुए, उनमें एक बात समान थी, वे भावनाहीन नहीं थे। उन्हें भी डर लगता था, उन्हें भी आलोचना सहनी पड़ी, उन्हें भी असफलताएं मिली, लेकिन उन्होंने कभी अपनी भावनाओं को अपना मालिक नहीं बनने दिया। उन्होंने अपने मन को प्रशिक्षित किया, और यही अभ्यास उन्हें साधारण लोगों से अलग बनाता गया। एक और बात हमेशा याद रखिए, मन जन्म से मजबूत नहीं होता, उसे मजबूत बनाया जाता है। जिस प्रकार शरीर रोज के अभ्यास से शक्तिशाली बनता है, उसी प्रकार मन भी रोज की जागरूकता से स्थिर बनता है। हर दिन, हर निर्णय, हर प्रतिक्रिया या तो आपके मन को मजबूत बना रही होती है या कमजोर। इसलिए सवाल ये नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है, सवाल ये है कि आपके भीतर क्या हो रहा है। क्योंकि बाहर की दुनिया पर आपका नियंत्रण सीमित है, लेकिन अपने मन पर नियंत्रण सीखना आपके हाथ में है। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है, अगर स्थिर मन ही सफलता की असली कुंजी है, तो फिर हमारा मन इतनी आसानी से भटक क्यों जाता है? आखिर ऐसा क्या है जो हमें हर छोटी बड़ी घटना का कैदी बना देता है? क्या हमारे भीतर कोई ऐसा अदृश्य शत्रु मौजूद है जो बिना हमारी अनुमति के हमारी सोच, हमारे निर्णय और हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता रहता है? मन का अदृश्य शत्रु जो हर दिन आपको नियंत्रित कर रहा है। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं बार बार वही गलती क्यों दोहराता हूं? मैं जानता हूं कि ज्यादा चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा, फिर भी मैं पूरी रात उसी बारे में सोचता रहता हूं। मैं जानता हूं कि तुलना मुझे दुख देती है, फिर भी मैं खुद को दूसरों से तुलना करने से रोक नहीं पाता। अगर ऐसा आपके साथ भी होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका मन अभी भी उन पुराने मानसिक पैटर्न पर चल रहा है जिन्हें उसने वर्षों पहले सीख लिया था। यही पैटर्न आपका सबसे बड़ा अदृश्य शत्रु है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी परेशानी का कारण बाहर की दुनिया है, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, कोई रिश्ता या किस्मत। लेकिन सच ये है कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अपने मन के भीतर चल रही होती है। मन हर घटना पर तुरंत एक कहानी बना देता है, और धीरे धीरे वही कहानी हमारी सच्चाई बन जाती है। मान लीजिए आपने किसी दोस्त को मैसेज भेजा, घंटों तक जवाब नहीं आया। बस यहीं से मन अपनी कहानी लिखना शुरू कर देता है। शायद वह मुझसे नाराज है, शायद अब उसे मेरी जरूरत नहीं, शायद मैंने कुछ गलत कह दिया। कुछ देर बाद ये कल्पनाएं इतनी मजबूत हो जाती हैं कि हमें वही सच लगने लगता है, जबकि वास्तविकता कुछ और भी हो सकती है। हो सकता है वह व्यक्ति व्यस्त हो, फोन उसके पास ना हो, या उसने अभी तक मैसेज देखा ही ना हो। लेकिन हमारा मन सच्चाई जानने से पहले ही फैसला सुना देता है। यही मन का सबसे बड़ा भ्रम है। यह तथ्य और कल्पना के बीच की सीमा मिटा देता है। एक छोटी घटना और उसके ऊपर मन पूरी कहानी बना देता है। धीरे धीरे वही कहानी हमारे व्यवहार को बदल देती है। हम नाराज हो जाते हैं, दूरी बना लेते हैं, और कई रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि हमने सच्चाई नहीं, अपने मन की कहानी पर विश्वास कर लिया। यही कारण है कि दो लोग एक जैसी घटना को बिल्कुल अलग तरह से जीते हैं। एक व्यक्ति असफल होकर सीखता है, दूसरा उसी असफलता को अपनी पहचान बना लेता है। एक व्यक्ति आलोचना सुनकर बेहतर बनने की कोशिश करता है, दूसरा उसी आलोचना से टूट जाता है। फर्क घटना में नहीं, सोचने के तरीके में होता है। इस किताब का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, हर विचार सत्य नहीं होता, हर भावना वास्तविकता नहीं होती, हर डर भविष्य नहीं होता, और हर नकारात्मक सोच आपकी पहचान नहीं होती। लेकिन हमारा मन हर विचार को सच मान लेता है। यहीं से समस्या शुरू होती है। जरा अपने बचपन के बारे में सोचिए। जब कोई आपकी तारीफ करता था तो आप खुशी से भर जाते थे। जब कोई डांट देता था तो घंटों उदास रहते थे। समय बदला, उम्र बदली, जिम्मेदारियां बदल गईं, लेकिन मन की आदत नहीं बदली। आज भी कोई आपकी तारीफ कर दे तो पूरा दिन अच्छा लगता है, कोई आलोचना कर दे तो रात भर वही शब्द याद आते रहते हैं। यानी हम बड़े जरूर हो गए, लेकिन मन अब भी पुराने प्रोग्राम पे चल रहा है। मन बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। जिस तरह कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा वही काम करेगा, ठीक उसी तरह मन में वर्षों से जो विश्वास जमा है उसी के अनुसार वह प्रतिक्रिया देता है। अगर बचपन से आपको बार बार ये कहा गया कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो बड़े होने के बाद भी नई शुरुआत करते समय मन सबसे पहले यही कहेगा, तुमसे नहीं होगा। अगर जीवन में कई बार असफलता मिली है तो अगली चुनौती आने से पहले ही मन डर पैदा कर देगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जिस प्रोग्राम को इंसान ने बनाया है उसे इंसान बदल भी सकता है। परिवर्तन तब शुरू नहीं होता जब परिस्थितियां बदलती हैं, परिवर्तन तब शुरू होता है जब देखने वाला मन बदलता है। कल्पना कीजिए,
आपके सामने एक आईना रखा है। अगर उस आईने पर धूल जम जाए तो क्या आप अपना चेहरा बदलेंगे? नहीं, आप सिर्फ आईना साफ करेंगे। ठीक यही बात मन पर लागू होती है। हम अपने जीवन को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन मन पर जमी धूल को साफ करना भूल जाते हैं। डर की धूल, अहंकार की धूल, तुलना की धूल, असफलताओं की धूल और लोगों की राय की धूल। जब ये धूल हटने लगती है तब पहली बार इंसान खुद को साफ देख पाता है। उसे समझ आता है कि वह अपने विचार नहीं है, वह अपनी भावनाएं नहीं है, वह अपनी असफलताएं नहीं है, वह केवल उनका देखने वाला है। और जिस दिन यह समझ भीतर उतर जाती है उसी दिन मन की पकड़ कमजोर होने लगती है। यही आत्म जागरूकता की शुरुआत है। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। अगर मन इतना शक्तिशाली है और वर्षों से यही पैटर्न दोहराता आ रहा है, तो क्या इसे वास्तव में बदला जा सकता है? क्या कोई ऐसा अभ्यास है जो धीरे धीरे मन को शांत, स्थिर और परिस्थितियों से ऊपर उठा दे? इन्हीं सवालों का उत्तर मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे मन को हराना नहीं, उसे साधना सीखिए। क्योंकि मन से लड़ने वाला हमेशा थक जाता है, लेकिन मन को समझने वाला एक दिन उसका स्वामी बन जाता है। लेकिन यहीं से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जन्म लेता है। अगर हमारा मन ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी, तो क्या हमें अपने मन से लड़ना चाहिए? क्या हर नकारात्मक विचार को जबरदस्ती रोक देना ही समाधान है, या फिर मन को समझने का कोई और रास्ता भी है? यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग गलती कर बैठते हैं। वे अपने मन को दुश्मन मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि मन आपका दुश्मन नहीं है, वह केवल एक शक्तिशाली साधन है। समस्या मन में नहीं, समस्या इस बात में है कि उसका उपयोग कौन कर रहा है। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक बेहद शक्तिशाली घोड़ा है। अगर उसे कभी प्रशिक्षित ही नहीं किया गया तो वह आपको मंजिल तक पहुंचाने के बजाय रास्ते में गिरा देगा। लेकिन वही घोड़ा अगर सही प्रशिक्षण पाए तो वह आपको वहां तक पहुंचा सकता है जहां पैदल चलकर पहुंचना लगभग असंभव है। मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मन अनियंत्रित है तो वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है, लेकिन अगर मन प्रशिक्षित है तो वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। यही कारण है कि इस पुस्तक का अगला सिद्धांत कहता है, मन को हराइए मत, उसे साधिए। क्योंकि जिसे आप हराना चाहते हैं उससे आप हमेशा लड़ते रहेंगे, और जिससे आप हमेशा लड़ते रहेंगे वह कभी आपका साथी नहीं बन सकता। ध्यान से सोचिए, जब भी कोई नकारात्मक विचार आता है हम क्या करते हैं? हम तुरंत कहते हैं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मुझे डरना नहीं चाहिए, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या इससे विचार रुक जाते हैं? नहीं, बल्कि वे और अधिक ताकत के साथ वापस आते हैं। इसका कारण बहुत सरल है। मन किसी भी दबाव का विरोध करता है। जितना आप किसी विचार को हटाने की कोशिश करेंगे वह उतना ही अधिक आपके सामने आता रहेगा। एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। अगले 10 सेकंड तक अपने मन में सफेद हाथी की कल्पना बिल्कुल मत कीजिए। क्या हुआ? जितना आपने उसे न सोचने की कोशिश की उतनी ही जल्दी वह आपके सामने आ गया। यही मन का स्वभाव है। जिससे आप भागते हैं मन उसी के पीछे आपको दौड़ाता है। इसलिए बुद्धिमान लोग विचारों से लड़ते नहीं, वे उन्हें देखते हैं। वे समझते हैं कि विचार आसमान में आते जाते बादलों की तरह हैं। कोई बादल हमेशा नहीं रहता, वह आता है, कुछ देर रुकता है और फिर चला जाता है। लेकिन अगर आसमान खुद को बादल समझने लगे तब समस्या पैदा होती है। ठीक यही हमारे साथ होता है। एक विचार आता है और हम उसे अपनी पहचान बना लेते हैं। अगर मन कहे मैं असफल हूं तो हम मान लेते हैं कि सचमुच हम असफल हैं। अगर मन कहे लोग मुझे पसंद नहीं करते तो हम उसे वास्तविकता मान लेते हैं, जबकि वह केवल एक विचार था, सिर्फ एक क्षणिक मानसिक लहर। याद रखिए, हर विचार पर विश्वास करना आवश्यक नहीं है। जिस प्रकार सड़क पर चलते हुए हर पोस्टर को पढ़ना जरूरी नहीं होता, उसी प्रकार मन में आने वाले हर विचार को सच मानना भी जरूरी नहीं है। यहीं से मानसिक स्वतंत्रता शुरू होती है। अब एक और उदाहरण समझिए। मान लीजिए आप सड़क किनारे खड़े हैं, सामने से लगातार गाड़ियां गुजर रही हैं। अगर आप हर गाड़ी के पीछे भागने लगेंगे तो कुछ ही मिनटों में थक जाएंगे। लेकिन अगर आप केवल खड़े होकर उन्हें गुजरते हुए देखते रहें तो कोई भी गाड़ी आपको अपने साथ नहीं ले जाएगी। विचार भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। वे लगातार आते रहेंगे। कुछ सकारात्मक होंगे, कुछ नकारात्मक, कुछ डर पैदा करेंगे, कुछ उम्मीद जगाएंगे। लेकिन आपका काम हर विचार के पीछे भागना नहीं है। आपका काम केवल उन्हें देखना है। जैसे ही आप देखने लगते हैं वैसे ही विचारों की पकड़ कमजोर होने लगती है।
धीरे धीरे आपके भीतर एक नया अनुभव जन्म लेता है। आप समझने लगते हैं कि मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं उनका देखने वाला हूं। और यही समझ मन को शांत करने की शुरुआत है। शांत मन का अर्थ ये नहीं कि उसमें कभी नकारात्मक विचार नहीं आएंगे। शांत मन का अर्थ ये है कि अब वे विचार आपको अपने साथ बहाकर नहीं ले जा पाएंगे। समुद्र की सतह पर हमेशा लहरें उठती रहती हैं, लेकिन समुद्र की गहराई हमेशा शांत रहती है। दुनिया के अधिकांश लोग पूरी जिंदगी सतह पर जीते हैं। एक तारीफ मिलती है तो वे आसमान पर पहुंच जाते हैं। एक आलोचना मिलती है तो उनका आत्मविश्वास टूट जाता है। एक सफलता मिलती है तो अहंकार बढ़ जाता है। एक असफलता मिलती है तो वे खुद को बेकार समझने लगते हैं। लेकिन जिसने अपने मन की गहराई को छू लिया, उसकी शांति अब बाहरी घटनाओं पर निर्भर नहीं रहती। वह जो अंत है कि परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन मेरा केंद्र स्थिर रह सकता है। यही वास्तविक मानसिक परिपक्वता है, और शायद यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि भी है। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखिए, मानसिक परिपक्वता का अर्थ यह नहीं कि आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। इसका अर्थ यह भी नहीं कि आप कभी गुस्सा नहीं होंगे या आपको कभी डर महसूस नहीं होगा। भावनाएं इंसान होने का स्वाभाविक हिस्सा है। असल अंतर इस बात में है कि अब वे भावनाएं आपके निर्णयों की मालिक नहीं रहेंगी। आप दुख महसूस करेंगे लेकिन दुख में डूबेंगे नहीं। आप डर महसूस करेंगे लेकिन डर के कारण रुकेंगे नहीं। आप असफल होंगे लेकिन असफलता को अपनी पहचान नहीं बनाएंगे। यही एक जागरूक व्यक्ति और सामान्य व्यक्ति के बीच सबसे बड़ा अंतर होता है। दुनिया के लगभग सभी सफल लोगों में एक आदत समान होती है। वे प्रतिक्रिया देने से पहले रुकते हैं। वे बोलने से पहले सोचते हैं। वे निर्णय लेने से पहले अपने मन को देखते हैं। क्योंकि वे जानते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी गलतियां अक्सर कुछ सेकंड की जल्दबाजी में होती हैं। एक पल का गुस्सा सालों पुराने रिश्ते तोड़ सकता है। एक जल्दबाजी में लिया गया निर्णय पूरे भविष्य की दिशा बदल सकता है। एक कठोर शब्द किसी इंसान के दिल पर ऐसी चोट छोड़ सकता है जो वर्षों तक न भरे। इसीलिए बुद्धिमान लोग पहले अपने मन को शांत करते हैं, फिर निर्णय लेते हैं। याद रखिए, आपके और आपके बेहतर भविष्य के बीच सबसे बड़ी दूरी प्रतिभा की नहीं, जागरूकता की है। जिस दिन आपने अपने मन को बिना निर्णय किए देखना शुरू कर दिया, उसी दिन आपने अपनी सबसे बड़ी शक्ति को जगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जिन बातों पर पहले घंटों गुस्सा आता था, अब वे कुछ मिनटों में समाप्त हो जाती हैं। जिन लोगों की राय पहले आपकी खुशी तय करती थी, अब उनका प्रभाव कम होने लगता है। जिन परिस्थितियों से पहले आप डरते थे, अब उन्हें आप सीख के रूप में देखने लगते हैं। यही मन का वास्तविक परिवर्तन है। और यह परिवर्तन किसी एक दिन में नहीं आता। यह हर दिन लिए गए छोटे छोटे निर्णयों का परिणाम होता है। हर बार जब आप प्रतिक्रिया देने के बजाय रुकते हैं, आपका मन थोड़ा और मजबूत होता है। हर बार जब आप किसी नकारात्मक विचार पर विश्वास करने के बजाय उसे केवल देखते हैं, आप अपने भीतर एक नई स्वतंत्रता पैदा करते हैं। और हर बार जब आप अपनी भावनाओं के बजाय अपने विवेक को चुनते हैं, आप अपने भविष्य को बेहतर बना रहे होते हैं। धीरे धीरे यही छोटे कदम एक असाधारण व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। लेकिन अब यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण भाग शुरू होने वाला है, क्योंकि मन को देखना सीख जाना पहला कदम था। अब असली परीक्षा तब आती है जब जीवन वास्तव में कठिन हो जाता है, जब लगातार असफलताएं मिलने लगती हैं, जब अपने ही लोग साथ छोड़ देते हैं, जब भविष्य धुंधला दिखाई देता है, जब हर तरफ केवल संघर्ष ही संघर्ष नजर आता है। ऐसे समय में मन की शांति को कैसे बनाए रखें, कैसे परिस्थितियों के बीच भी भीतर से अडिग बने रहें, कैसे तूफानों के बीच भी पानी की तरह शांत रहकर आगे बढ़ते रहें, यही हम अगले अध्याय में जानेंगे, जहां हम समझेंगे कि तूफान के बीच भी शांत रहना ही अडिग मन की असली पहचान है। और यकीन मानिए, अगर आपने इस अध्याय को गहराई से समझ लिया, तो जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियां भी आपको पहले की तरह तोड़ नहीं पाएंगी। अगर आपने इस पूरी यात्रा को ध्यान से सुना है, तो अब शायद आप समझ चुके होंगे कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन से होती है। जब मन शांत होता है तो कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। जब मन स्थिर होता है तो असफलताएं भी सीख बन जाती हैं। और जब मन पानी की तरह लचीला हो जाता है तो जीवन की सबसे बड़ी चट्टानें भी आपका रास्ता नहीं रोक पाती। याद रखिए, आप हमेशा अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। और कई बार यही एक निर्णय आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। आज इस ऑडियो बुक से अगर आपको केवल एक भी ऐसा विचार मिला है जिसे आप अपने जीवन में अपना सकते हैं, तो उसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। आज से, अभी से उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। क्योंकि ज्ञान केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना हमेशा हमारे अपने हाथ में होता है। अगर ये ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बुक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली बुक समरीज और ऑडियो बुक्स सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अगर आपको लगता है कि यह संदेश आपके किसी अपने की सोच बदल सकता है,
तो इस वीडियो को उनके साथ भी ज़रूर साझा कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई किताब, एक नई सीख और एक नई जीवन बदलने वाली यात्रा के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, खुद को बेहतर बनाते रहिए और हमेशा याद रखिए, जिस दिन आपने अपने मन को समझ लिया उसी दिन आपने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी शक्ति को पा लिया। धन्यवाद। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में।